Hello guys, in this video we are going to discuss a PYQ from CAT 2023 slot 3 passage, and the passage is about Steven Pinker's book, which is the passage is more or less on the philosophical side. So let's directly jump onto the passage. So here we start with the first para. First para says Steven Pinker's new book, Rationality, What It Is, Why It Seems Scarce, White Matters offers a pragmatic dose of measured optimism, presenting rationality as a fragile but achievable ideal in personal and civic life. So मोर लेस अभी तक हमको पता लगता है कि भाई किसी बुक के बारे में बात हो रही है. स्टीवन पिंकर इज द ऑथर एंड द बुक टॉक्स अबाउट रेशनैलिटी एंड इट्स द टाइटल ऑफ द बुक रेशनैलिटी व्हाई इट सीम्स केयर व्हाई इट मैटर्स. सो मोर लेस हमको टाइटल से ही पता लगता है कि रेशनैलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है. रेशनैलिटी आज के टाइम में बहुत स्कैर्स है, बहुत उसकी किल्लत है, उसकी कमी है. एंड मतलब कि एक चीज़ ऑफर करती है कि भाई रेशनैलिटी अचीवेबल आइडियल इन पर्सनल एंड सिविक लाइफ. ठीक है कि भाई रेशनैलिटी आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है. इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एक अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उतार सकते हैं, है ना. And then it goes कि Pinker's ambition to illuminate such a crucial topic offers the welcome prospect of return to sanity. मतलब कि यार ऐसी चीज़, रेशनैलिटी ऐसी चीज़ किसी हमारी लाइफ को सैनिटी की ओर लेके जाती है. मतलब कि यार इनसेन से सेन हमको बनाती है, मतलब मोर इंटेलिजेंट बनाती है, मोर लॉजिकल बनाती है. इट्स नो स्मॉल अचीवमेंट, यहाँ पे 3 डॉट्स है, मतलब पैसेज टेक्स अ लीप. It's no small achievement to make formal logic, game theory, statistics, and Bayesian reasoning delightful topics full of charms and relevance. मतलब कि भाई स्टीवन पिंकर भाई साहब ने ऐसा करा है कि ये सारे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, फॉर्मल लॉजिक, गेम थियोरी, इन सब चीज़ों को एक सिंप्लीफाइड तरीके से, एक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तरीके से, एक फुल ऑफ चार्मिंग तरीके से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करा ताकि हमको बहुत ईजिली समझ में आए. सो अभी तक फर्स्ट पैर से हमारा क्या इन्फर होता है कि भाई पिंकर की बुक के बारे में बात हो रही है. नंबर 1, रेशनैलिटी के बारे में बात हो रही है. रेशनैलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल लाइफ में, उसके बारे में बात हो रही है. और कैसे कैसे उसने इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को कैसे इजीली हमारे लिए इजी बना दिया है. ठीक है, फर्स्ट पैरा से बस इतना ही समझते हैं. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पैरा. It is also plausible to believe that a wider application of the rational tool he analyzes would improve the world in important ways. Again continuing to the first para कि भाई दुनिया को बहुत important ways में वो improve करेगी उसके ideals, rationality के ideals. His primer on statistics and scientific uncertainty is particularly timely and should be required reading before consuming any news about the COVID pandemic. मतलब कि अब आगे देखते हैं कि भाई उसके जो प्राइमर्स हैं, मतलब रेशनैलिटी के जो आइडियाज़ हैं, वो रिक्वायर्ड हैं हमारे किसी भी न्यूज़ को पढ़ने के लिए बिफोर रीडिंग एनी न्यूज़ अबाउट द कोविड पैंडमिक. क्यों भाई, आगे देखते हैं. मोर ब्रॉडली ही आर्ग्यूज दैट लेस मीडिया कवरेज ऑफ शॉकिंग बट वैनिशिंगली रेयर इवेंट्स फ्रॉम शार्क अटैक्स टू एडवर्स वैक्सीन रिएक्शन. मतलब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि लेस मीडिया कवरेज ऑफ दीज इवेंट्स, मतलब कि भाई जो जो सेंसेशनल इवेंट्स हैं, जैसे कि शार्क अटैक्स हो गया, जैसे कि एवरेज वैक्सीन रिएक्शन हो गया, इन सब चीज़ों की लेस मीडिया कवरेज, इन सब चीज़ों की लेस मीडिया कवरेज वुड हेल्प प्रिवेंट डेंजरस ओवर रिएक्शन. ऑब्वियसली यार, अगर टीवी पे पूरे दिन तुमको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जैसे भूकंप हो गया, जैसे शार्क अटैक्स हो गए, तो लोगों में पैनिक बढ़ेगा. ठीक है, फेटलिज्म, मतलब कि लोगों में ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई चीज़ें अब वापस अच्छी हो ही नहीं सकती. मतलब ऑब्वियसली भाई तुम ऐसी चीज़ें दिखाओगे टीवी पे जो कि इरिवर्सिबल है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों में ऑब्वियसली ओवर रिएक्शन बढ़ेगा, है ना, लोगों में पैनिक बढ़ेगा. एंड द डाइवर्जन ऑफ फिनाइट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द सॉल्वेबल बट लेस ड्रामेटिक इश्यूज लाइक माल न्यूट्रिशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. हम तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर अगर मीडिया अगर ये चीज़ दिखाएगी तो लोगों में पैनिक बढ़ेगा. रादर दैन मीडिया को ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए जिससे जो कि इम्पॉर्टेंट है, लाइक मैल न्यूट्रिशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना. एंड ये चीज़ सॉल्वेबल भी है. बट जो वैक्सीन रिएक्शन है या फिर शार्क अटैक है, चीज़ें काफ़ी हद तक अनसॉल्वेबल है ना.
तो दीज थिंग्स शुड बी शोन बाय द मीडिया। तो अभी तक सेकेंड पैरा से क्या इन्फर होता है? सेकेंड पैरा से इतना इन्फर होता है कि भाई जो उसके टूल्स हैं वो दुनिया को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, नंबर वन। नंबर टू कि भाई जो उसके स्टेटिस्टिक्स वाले आइडियाज़ हैं जो भी वो हमको रिक्वायर्ड है किसी भी न्यूज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है? किसी भी न्यूज़ को हम एज इट इज़ कंज्यूम ना करें, हमारे पास एक लॉजिक हो दिमाग में, ताकि हम इन्फर कर पाए कि भाई ये न्यूज़ क्यों है, क्या बताना चाह रही है, न्यूज़ यूजफुल भी है या फिर नहीं, ठीक है? तो दिस it's like this. Now let's come to third para. It says it's a reasonable critique and Pinker is not the first to make it, obviously, but analyzing the political economy of journalism, अभी तक हमने देखा कि भाई न्यूज़ चैनल्स ऐसे दिखाते हैं, अब दिखाएंगे अब जानेंगे कि भाई न्यूज़ चैनल्स ऐसे क्यों दिखाते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब कि भाई क्या न्यूज़ चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड तो नहीं है? अब ये चीज़ होगी इट्स फंडिंग स्ट्रक्चर, क्या पता भाई सच में फंडेड हो, क्या पता किसकी फंडिंग कहीं और से आ रही हो, नंबर वन रीज़न। ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन, क्या पता जो न्यूज़ चैनल है उसकी ओनरशिप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में हो, किसी पॉलिटिकल लीडर के अंदर में हो, किसी एक पावरफुल इंडिविजुअल के अंदर में हो। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में ये होगा कि भाई किसी के अंदर में है तो उससे बायस्ड न्यूज़ दिखाई जाएंगी। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी उस चैनल पे, है ना? एंड इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सोशल मीडिया शेयर्स, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सोशल मीडिया शेयर्स, ये एक और रीज़न हो गया। अगर सोशल मीडिया पे तुमको लाइक्स और फॉलो बटोरने हैं तो तुम वही चीज़ें दिखाओगे ना जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंट है, जो कि तुमको टीआरपी देंगी, जो तुमको लाइक कमेंट शेयर्स ये सब देंगी, मतलब इन फॉलोअर्स ज़्यादा देंगे, राइट? would have given a fuller picture of why so much coverage is misguided and what we might do about it. अब इन सब चीज़ों से पता लगा कि भाई इतनी ज़्यादा कवरेज मिसगाइडेड है क्यों? क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, क्योंकि उनको वही दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है? ना कि जो दिखाना है जो सच है, राइट? इसलिए इतनी ज़्यादा मिसगाइडेंस फैल रही है। थर्ड पैरा से इतना ही। लेट्स कम टू फोर्थ पैरा। Pinker's main focus is a sort of conscious sequential reasoning that can track the steps in geometric proof or an argument in formal logic. मतलब पिंकर का मेन फोकस है कि भाई एक सिक्वेंशियल रीजनिंग है, ठीक है? सिक्वेंशियल रीजनिंग that can track the step in geometric proof or an argument in formal logic. Skill in this domain maps directly onto navigation of many real world problems. मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलती है। एंड पिंकर शो हाउ ग्रेट मास्टरी ऑफ द टूल ऑफ रेशनैलिटी कैन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इन मेडिकल, लीगल, फाइनेंशियल एंड मेनी अदर कॉन्टेक्स्ट इन विच वी मस्ट एक्ट ऑन अनसर्टेन एंड शिफ्टिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली भाई ना ही सिर्फ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलती है बल्कि मेडिकल, लीगल, फिनेंशियल और भी सारे कॉन्टेक्स्ट में हेल्प मिलती है जिसमें इंफॉर्मेशन शिफ्टिंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो दिस पैरा टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सिक्वेंशियल रीजनिंग, दिस पैरा टॉक्स अबाउट द रैशनल थिंकिंग एप्लीकेशन ऑफ रैशनैलिटी। ओके, इतना समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाते नहीं है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, डिस्पाइट। अब इतनी चीज समझ लो कि भाई जहां पे भी डिस्पाइट आएगा या बट आएगा या फिर नेवरदलेस आएगा, वहां पे चेंज इन टोन होगा, ठीक है? अभी तक भाई रेशनैलिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही है, अभी तक रेशनैलिटी के यूज के बारे में बात हो रही है। डिस्पाइट है मतलब थोड़ा सा डेविएशन होगा यहाँ से, ठीक है? आगे चलते हैं। डिस्पाइट द अनडिनाइबल पावर ऑफ द सॉर्ट ऑफ रेशनैलिटी ही डिस्क्राइब्स, many of the deepest insight in the history of science, math, music and art strike their originator in the moment of epiphany. epiphany मतलब कि भाई उसने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, वो मोमेंट बस ऐसे ही आ गया, वो थॉट बस ऐसे ही आ गया, वो आइडिया बस ऐसे ही आ गया दिमाग में कि भाई बस आइडिया आ गया, पता नहीं कैसे आया, ठीक है? बोल सकते हैं यूरेका मोमेंट, मतलब एपिफेनी मोमेंट, ठीक है? एपिफेनी। अब इसके बाद एग्जाम्पल दी गई है फ्रॉम द 19th सेंचुरी केमिस्ट फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूल, ये एग्जाम्पल है उस साइंटिस्ट का जिसके साथ एपिफेनी हुई होगी। डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन टू एनी ऑफ द मोजार्ट सिम्फनीज,
much extraordinary human achievement is not a product of conscious, not a product of conscious, okay, conscious का product नहीं है, unconscious का product है, intuitive का product है, conscious sequential reasoning, okay, number one example. Number two example, even Plato's Socrates, who anticipated many of the Pinker's point by nearly 2500 years, showing the virtue of knowing what you do not know and examine all the premise in arguments. मतलब कि भाई काफ़ी सारे पिंकर्स के जो पॉइंट थे उसने उसने पहले से ही एंटीसिपेट कर लिए थे, ठीक है. एट्रीब्यूटेड मेनी ऑफ हिज प्रोफाउंड इनसाइट टू ड्रीम एंड विजन, ठीक है. मतलब कि उसने बोला कि भाई काफ़ी सारे जो इनसाइट्स हैं वो ड्रीम्स और विजन से ही आ गए थे भाई, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, उसने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं लगाया. कॉन्शियस रीजनिंग इज हेल्पफुल इन सॉर्टिंग द वीट फ्रॉम द चॉफ, but it would be interesting to consider the hidden aquifer that make much of the grain grow in the first place. But यहाँ पे ऐसा है कि भाई जो कॉन्शियस रीजनिंग है वो हमको गेहूं से घुन को सेपरेट करने में तो हेल्प करता है, ठीक है, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कंसिडर द हिडन एक्वाइफर दैट मेक द ग्रेन ग्रो इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब जो अनकॉन्शियस चीज़ है, जो इंट्यूटिव चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो कॉन्शियस रीजनिंग से उसको ऊपर बताया गया यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, दैट मेक्स ग्रेन ग्रो इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, तो अभी तक कॉन्शियस की चीज, कॉन्शियस रीजनिंग के बारे में बात हो रही थी, अभी तक सिक्वेंशियल रीजनिंग के बारे में बात हो रही थी, अभी तक रेशनैलिटी के बारे में बात हो रही थी. बट दिस पैरा टॉक्स अबाउट द अनकॉन्शियस रीजनिंग, ओके, and the application of unconscious reasoning, basically the importance of unconscious, the the importance of intuitivity, right? Now let's come to the last part, last para. The role of moral and ethical education in promoting rational behavior is also underexplored. अभी तक भाई कॉन्शियस अनकॉन्शियस मोरल, ये रेशनैलिटी के बारे में बात हो रही थी, अब मोरालिटी के बारे में बात हो रही है, एथिकलिटी के बारे में बात हो रही है कि भाई जो मोरालिटी है ना वो भी मतलब रैशनल बिहेवियर को प्रमोट करती है, राइट. पिंकर्स रिकॉग्नाइजेस दैट रेशनैलिटी इज नॉट जस्ट अ कॉग्निटिव वर्च्यू बट ऑल्सो अ मॉरल वन. मतलब रेशनैलिटी को मोरालिटी से लिंक कर दिया गया, राइट. But this profoundly important point, once subtly explored by ancient Greek philosophers like Plato and Aristotle, doesn't really get developed. भाई जो morality है, जो इतनी important point है, वो इतनी easily develop नहीं होती. This is a shame since possessing the right sort of moral character is arguably a precondition for using rationality in beneficial way. मतलब कि ये shame इसलिए है क्योंकि भाई जो moral characters है ना वो एक प्री कंडीशन है रेशनैलिटी के लिए. मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मोरालिटी लीड्स टू रेशनैलिटी. ओके, पार्डन माय हैंडराइटिंग. ओके, सो अभी तक हमारा पैसेज का फ्लो कैसा है. पहले भाई पिंकर के बुक के बारे में बात की गई है ना. First paragraph talks about the Pinker's book, okay, and the applications of rationality, real world problem solving of rationality, right. Then talks about कि भाई कोई भी rationality हमको हेल्प करती है किसी भी न्यूज़ को अच्छे तरीके से ग्रैस्प करने में. फिर इसके बाद बात आती है भाई न्यूज़ चैनल्स के कंसंट्रेशन पे. न्यूज़ चैनल्स पे हम भरोसा क्यों करें, कैसे करें. न्यूज़ चैनल्स के जो फिनेंशियल चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिकल कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल कंट्रोल है न्यूज़ चैनल का, वो ठीक है. उसके बाद आती है कि भाई जो सीक्वेंशियल रीजनिंग है इसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम कैसे आता है. उसके बाद बात आती है किस पे, अनकॉन्शियस पे, इंट्यूटिविटी का रियल वर्ल्ड इंट्यूटिविटी भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इवन समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन रेशनैलिटी. Then the passage boils down to morality कि भाई morality leads to rationality. ठीक है, इतना समझते हैं पैसेज से. Now let's come to the questions. Okay, question number 1. The author refers to the ancient Greek philosophers too. अब ancient Greek philosophers की बात कहाँ करी गई है, लास्ट पैरा में करी गई है ना. कहाँ पे,
highlighter. Ancient Greek philosophers like Plato and Aristotle doesn't really get developed. This is a shame since possessing right sort of moral characters is arguably ठीक है. Options पे आते हैं. Highlighting the influence of their thinking in the development of Pinker's argument. No. Show how dreams and vision have for centuries influenced subconscious behavior and path-breaking inventions. Not mentioned in the passage. Reveal gap in Pinker's discussion of the importance of ethical consideration in rational behavior. Mentioned है लास्ट पैरा में ethical moral है ना. अब इसमें गैप क्यों है? अब पिंकर्स तो बोलता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें डेवलप ही नहीं होती, तो गैप रह गया ना. सो हियर सी बिकम्स अ बेटर ऑप्शन देन बी एंड ए. But let's look at D as well. Indicate the various similarity between their thinking and Pinker's conclusion. Not really mentioned. So C हो जाता है हमारा आंसर. Okay. Let's look at second question. The author mentions Kekule's discovery of the structure of benzene in Mozart symphonies to illustrate the point that Kekule's कहाँ है? इस पैरा में है ना. Kekule's August Kekule's discovery ये क्यों मेंशन था? if we just go back and recall, इसलिए मेंशन था क्यों भाई जो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, जो इंट्यूटिव चीज़ें हैं, जो बस एपिफनी में आइडियाज आ जाते हैं, वो भी कैसे इंपॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए, Pinker's conclusion on sequential reasoning are belied by Europeans' achievement which in past were more rooted in unconscious burst of genius. Belied is a very extreme word. ठीक है, पिंकर्स को झुठलाया तो नहीं जा रहा है ना, राइट. तो ए गोज आउट ऑफ आवर वे. बी, unlike the science, human achievement in other field are a mix of logical reasoning and spontaneous epiphanies. It's not a mix of logical reasoning and spontaneous epiphanies, so also B also goes out our scope. C, it's not just the creative art but also scientific field that have benefited from flashes of creativity. No. D, great innovation across fields can stem from flashes of intuition and not always propelled by logical thinking. Very apt option. Very much it goes parallel to what is discussed in this para. So D हमारा आंसर हो गया. ओके, easy one. Let's go to next question. The author endorses Pinker's view on the importance of logical reasoning as it. अब ऑथर पिंकर्स व्यू पे क्यों दबाव डालता है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंस हमने कौन से पैरा में पढ़े थे? दिस पैरा, राइट. This para, if I'm not wrong, Pinker's main focus sort of conscious can track down many real world problems, है ना. Okay. Option A provides a moral compass for resolving ethical dilemmas. देखो यार, provides a moral compass for solving ethical dilemmas. हमने क्या पढ़ा है? Morality leads to rationality, not rationality leads to morality. So A goes out of our way. B, equips people with the ability to tackle challenging practical problems. Very much यही given है passage में. तो B अभी तक सही है. B is greater than A. अभी तक सही मानते हैं इसको. But let's look at C and D as well. Focuses public attention on real issues like development rather than sensational event. देखो ये कुछ हद तक सही है, बट स्टिल B would be a better option क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट. लेट्स लुक एट डी. हेल्प पीपल टू गेन एक्सपर्टीज इन स्टैटिस्टिक एंड अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन. स्टैटिस्टिक और अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन में हम करके क्या करेंगे? तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी इज अ बेटर ऑप्शन. सो बी हो गया हमारा आंसर. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. According
to the author, for Pinker as well as the Greek, according to the author, for Pinker as well as the Greek ancient philosophers, rational thinking involves all of the following except. ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, सारे 3 ट्रू होंगे, एक फॉल्स होगा. Let's look at the option. Arriving at independent conclusion irrespective of who is presenting the argument. Obviously भाई rationality हमको यही बताती है, तो A सही है ना. तो A goes out of our way, ये हमारा आंसर नहीं होगा. B देखते हैं. The belief that the ability to reason logically encompasses an ethical and moral dimension mentioned in the last para, है ना. तो B भी सही है भाई. थर्ड ऑप्शन, the primacy of conscious sequential reasoning as the basis of seminal human achievement. देखो, जो conscious sequential reasoning है, जो rationality है, as the basis of seminal human achievement, ये तो true नहीं है ना यार. क्योंकि भाई अचीवमेंट तो यहाँ पे भी हुए थे भाई, ऑगस्टस केकुलस में, ये वाला इस वाले पैरा में, फ्रेडरिक ऑगस्टस केकुलस. इनके अचीवमेंट क्या सिक्वेंशियल रीजनिंग से हुए थे? नहीं ना. इनके अचीवमेंट तो एपिफनी से ही हो गए थे. इनके अचीवमेंट तो क्या ड्रीम्स एंड विजन से हो गए थे. तो सी हमारा आंसर नहीं हो सकता. ओके, सी विल बी द एक्सेप्शन. बट लेट्स लुक एट डी एज वेल. एन अवेयरनेस ऑफ अंडरलाइंग assumption in an argument and gaps in one's knowledge, ये भी ट्रू है. तो अकॉर्डिंग टू everything that is connected, that is given in the passage, that is interpreted, C हो जाएगा हमारा आंसर. Okay, so this was it guys, and from my side, and hope you like the video. Please like, comment and share. Thank you so much.